नमस्कार दोस्तों, इस समय की ब्रेकिंग न्यूज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मायावती को साथ लाने की जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस की नहीं, अखिलेश यादव की भी। बीएसपी के साथ गठबंधन पर कांग्रेस नेता ने सुनाई खरी करी। जी हां, इस समय यूपी के राजनीति में फिर से बहुजन समाज पार्टी की खबरों को लेकर हलचल है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबरों की शुरुआत करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कांग्रेस प्रभारी इस समय उत्तर प्रदेश में अभिलाष पांडे ने आज तक से बातचीत में कहा कि बीजेपी को हराने के लिए सभी सेकुलर पार्टियों को एक साथ आना ही होगा और उसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी शामिल है। जी हां, यूपी में बड़ी हलचल है, जहां उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर अभी भी तस्वीरें साफ नहीं है। ऐसे में कांग्रेस ने मायावती को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। जहां एक और अखिलेश यादव ने लगातार बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं से इनकार किया है, वहीं दूसरी तरफ मायावती भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ खुलकर बोल रही हैं। लेकिन कांग्रेस प्रभारी अभिलाष पांडे ने आज तक से बातचीत में कहा, बीजेपी को हराने के लिए सभी सेकुलर पार्टियों को एक साथ आना ही पड़ेगा और उसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यूपी की दो सबसे बड़ी पार्टियां बहुत ही महत्व रखती हैं। कौन लड़ेगा, कितनी सीटों पर, क्या है यूपी का फार्मूला, चलिए इस पर भी चर्चाओं को शुरू करते हैं। मंगलवार को इंडिया गठबंधन में शामिल यूपी की पार्टियों के बीच शुरुआती बैठक हुई। चर्चा चल रही है कि समाजवादी पार्टी 80 में से 60 सीटों पर लोकसभा की यूपी में अकेले चुनाव लड़ना चाहती है और बाकी की सीट गठबंधन के सहयोगी दलों को देने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। इस सवाल पर कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने साफ तौर पर कहा, जो भी कयास लगा रहे हैं वह सरासर गलत है और अभी तक सीटों की संख्या को लेकर कोई भी बातचीत सहयोगियों के साथ नहीं हुई है। इन तमाम खबरों पर उन्होंने विराम लगाया। सिर्फ कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है बीएसपी को लाना। कांग्रेस की तरफ से यह भी इशारा किया गया कि वह बीजेपी विरोधी सभी पार्टियों के साथ संपर्क में है और बातचीत भी लगातार चल रही है। अविनाश पांडे ने यह साफ किया कि बीजेपी के खिलाफ जीत तभी हासिल की जा सकती है जब सभी सीटों पर विपक्ष एक साझा उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ उतारे और यह जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस की नहीं बल्कि विरोधियों की भी है। बीएसपी को लेकर अखिलेश के बयान पर क्या बोली कांग्रेस, जरा उन पर भी चर्चाओं को शुरू करते हैं। कांग्रेस अभी भी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगे। जब अविनाश पांडे से यह पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव तो बहुजन समाज पार्टी पर भरोसा करने से ही मना कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या कांग्रेस गारंटी लेगी? इस सवाल पर कांग्रेस नेता का जवाब बड़ा रोचक था। पांडे ने कहा कि अखिलेश यादव स्वयं ही परिपक्व नेता हैं और उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है कि अगर बीजेपी को हराना है तो सभी दलों को साथ आना पड़ेगा। मैं किसी विशेष दल का नाम नहीं ले रहा हूं। इस तरीके से यूपी में इस समय बड़ी गहमा गहमी हुई है गठबंधन को लेकर के। तो क्या इस तरीके के जो कांग्रेस के बयान आ रहे हैं, क्या कांग्रेस के पास कोई प्लान बी भी है, उस पर भी चर्चा शुरू हो गई है। राजनीतिक हलकों में इस बात की भी चर्चा है कि अगर समाजवादी पार्टी अपने रुख पर कायम रहती है और कांग्रेस की काफ़ी कम सीट देती है तो ऐसे हालत में कांग्रेस एक प्लान बी बनाकर भी काम कर रही है। ऐसी हालत में कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन का चुनाव लड़ने की संभावनाएं बनाकर रखना चाहते हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा भूचाल है इस समय का कि कांग्रेस पार्टी हो सकता है कि अगर समाजवादी पार्टी तैयार ना हो गठबंधन में तो बसपा के साथ गठबंधन करके यूपी की 80 लोकसभा की सीटों में चुनाव लड़ सकती है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के यूपी में सीट बंटवारे को लेकर के जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की एंट्री इंडिया गठबंधन के अंदर होने वाली है, तमाम चर्चाएं हैं। कांग्रेस चाहती है कि गठबंधन हो, लेकिन प्रमुख विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि गठबंधन में मायावती की एंट्री हो, क्योंकि मायावती की एंट्री होते ही यूपी की 80 सीटें बट जाएंगी, जिसे अखिलेश यादव नागवारा गुजर रहा है उनको और बार बार तीखे हमले बहन मायावती के ऊपर लगातार जारी है। तमाम खबरों पर क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।